नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि पग बाधा वशीकरण किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो पग बाधा वशीकरण विधि है। ये बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही बहुत ताकतवर विधि है। इसमें पग बंधन वशीकरण इसको बोला जाता है। पग बंधन इसमें किया जाता है, पैरों की मिट्टी से वशीकरण इसमें किया जाता है। तो ये बेहद ताकतवर वशीकरण है। अगर जीवन में आपने ये विधि एक बार कर ली, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। जिस प्रकार से आप रोते हो अपने प्यार के लिए, अपने प्रेमी के लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा, वो भी आपके प्यार में पागल हो जाएगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। बहुत ताकतवर विधि है, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी चावल के दाने लेने हैं, साफ सुथरे चावल के दाने। रोली, इसे कुमकुम भी बोला जाता है, किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आपको मिल जाएगी। कुछ मात्रा में आपको ये लेने हैं। सामने वाले के, जो आपका प्रेमी है जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी, जहां पर वो खड़ा है वहां के नीचे की मिट्टी आपको लेनी है। इसे पग बंधन वशीकरण बोला जाता है। तो वो मिट्टी आपको कहीं ना कहीं से लानी है। इसकी आपको व्यवस्था बनानी है कि वो कहां पर खड़ा है, और उसके जाने के बाद आपको वो मिट्टी ले लेनी है। अगर आपने ये मिट्टी ले ली तो आप समझ लो उसके मतलब एक प्रकार से उसके मालिक हो जाओगे। इतना ताकतवर वशीकरण है कि वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा। ये मिट्टी आपको कहीं ना कहीं से निकालनी है उसकी तरफ से। और चौथी चीज आपको लेनी है सफेद वस्त्र। ये सूती, रेशमी, किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी भी आपको वस्त्र की दुकान पे ये मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, इसमें कोई डिजाइन या कोई दूसरा कलर इसमें नहीं होना चाहिए। ये प्योर सफेद होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। ये 4 प्रकार की आपको सामग्री इसमें इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, दोबारा सुनिए, किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार दिन के समय में, दिन के समय में मतलब आप समझ लीजिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच आप ये विधि कभी भी कर सकते हो। सुबह 7 से लेकर शाम 6 के बीच कभी भी आप ये विधि कर सकते हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ नहा धोकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, और पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये विधि करनी है। बस ये ध्यान रखना, विश्वास और श्रद्धा आपको पूरी रखनी है, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से आपको विधि का अनुसरण करना है। न तो आपको कोई चीज घटानी है न बढ़ानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सर्वप्रथम किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार दिन के समय में आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके सर्वप्रथम सफेद कपड़े में, ये सफेद कपड़ा देखो, इसमें किसी भी प्रकार का दूसरा कलर नहीं है, प्योर सफेद है। ये आप सूती, रेशमी किसी भी प्रकार का ले सकते हो। सर्वप्रथम जो आपने एक मुट्ठी अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी के चावल के दाने लिए हैं वो इसमें डालना है। साथ में आपको ये जो रोली उर्फ कुमकुम आपने ली है, इस प्रकार से इन चावलों को कुमकुम के अंदर अच्छे से मिला लेना है। और अब इस मिट्टी की बारी है। कुछ मात्रा में ये मिट्टी भी आपको इस चावल के साथ मिला लेनी है। ये एक प्रकार से उस व्यक्ति का अंश हो गया, जो आपने मिट्टी ली है, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसका ये अंश है। इस प्रकार से कुमकुम और मिट्टी मिलाकर आपको अच्छे तरीके से चावल के दानों को इसमें रंग लेना है, मिट्टी में और कुमकुम में। ये देखिए, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। प्रैक्टिकल का मतलब यही है कि जैसे हमने किया है वैसे आपको करना है। अपनी तरफ से आपको कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जिस प्रकार से हमने दिखाया है उस प्रकार से करें। इस प्रकार से आपको इस सफेद कपड़े में चावल के दाने, सामने वाले के पैरों के नीचे की मिट्टी और कुमकुम एक साथ में मिलाकर आपको बांध लेनी है। 2 गांठें आपको लगा देनी है। 2 गांठ ही लगानी है, 3 नहीं लगानी है, ध्यान रखना। 4 लगा सकते हो, सम संख्या में लगाना। 2 या 4 गांठें लगा सकते हो, 1 या 3 गांठ मत लगाना। 2 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। गांठें लगाने के पश्चात अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप मंत्र नहीं बोलते हो तब तक वो शक्तियां ही नहीं बनती है जिससे सामने वाला आपके तरफ आकर्षित होगा। यानी आकर्षण की वो ताकत है वो ही नहीं बनती है। तो आपको
इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा। जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक इसका पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो सीधे हाथ में आपको इसे लेना है, वहीं बैठे बैठे जहां पर आप ये काम कर रहे हो, सीधे हाथ में लेना है। बस ये ध्यान रखना, आपका चेहरा पूर्व की ओर होना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर। सामने वाले का नाम सर्व आकर्षण देही मम स्वाहा। सामने वाले का नाम सर्व आकर्षण देही मम स्वाहा, यानी आपको सबसे पहले अपने प्रेमी का नाम लेना है, फिर बोलना है सर्व आकर्षण देही मम स्वाहा। मान लीजिए कोई लड़का वशीकरण कर रहा है अपनी पत्नी का, उसकी पत्नी का नाम है लता, तो वो बोलेगा लता सर्व आकर्षण देही मम स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है। बस ये ध्यान रखना, मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मंत्र का उच्चारण सही नहीं किया तो फिर आपको विधि का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप ताले में गलत चाबी लगाओगे तो ताला नहीं खुलता है, उसी प्रकार से अगर आप मंत्र गलत बोलोगे तो वशीकरण की रश्मियां नहीं बनेंगी। मंत्र का उच्चारण भी आपको करके दिखाया जा रहा है और मंत्र की पिक्चर भी चलाई जा रही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र है नाम सर्व आकर्षण देही मम स्वाहा। सामने वाले का नाम सर्व आकर्षण देही मम स्वाहा। यह मंत्र आपको 251 बार बोलना है। और 251 बार जब आप इस काम को कंप्लीट कर लो, इस मंत्र को कंप्लीट कर लो, 251 बार जब आप इसे अभिमंत्रित कर लो, उसके बाद में आपको अपने ही घर में जहां पर आप ये सब चीजें कर रहे हो वहीं पर आपको इसे छुपा देना है। और ऐसी जगह छुपाना है जहां पर किसी की भी नजर इस पे ना पड़े, आपकी नजर भी ना पड़े और किसी और की, आपके घर वालों की नजर भी ना पड़े। अब आपको अपने घर में देखना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आप इसे अच्छे से छुपा कर रख सकते हो। इसे आप पात्र में भी छुपा सकते हो, किसी भारी वजन के नीचे भी रख सकते हो, मिट्टी में भी दबा सकते हो। अगर आपके घर में गमला है तो उस गमले में भी आप दबा सकते हो, नया गमला खरीदकर मिट्टी में भी आप इसे दबा सकते हो। यानी ऐसी जगह दबाना है जहां पर किसी की नजर इस पे ना पड़े, कोई इसको खोले ना या कोई इसको देखे ना। इतना आपको करना है। बस अगर आपने ये कर लिया तो हमारी गारंटी है आपका प्रेमी पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। जिस दिन आपने ये किया है, मान लीजिए आपने सोमवार को ये किया है, तो अगले दिन आपको इसका पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना, किसी की भी नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। जब तक आपको रिजल्ट ना मिले तब तक किसी की भी नजर इस पर आपको नहीं गिरने देनी है। स्वयं को भी आपको इससे दूर रखना है, इसको नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप काम करोगे उसके दूसरे दिन आपको इसका 100% रिजल्ट मिल जाएगा। आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपने उसका पग बंधन किया, आपने उसके पैरों की मिट्टी उठाकर उसको अभिमंत्रित करके उसका वशीकरण किया, उसके लिए शक्ति बनाई, आकर्षण की शक्ति बनाई है, वो शक्ति उस तक जाएगी, श्वास के द्वारा उसके शरीर में जाएगी और वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। जैसे ही वशीकरण कंप्लीट हो जाए, आपको ये चीज निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा देनी है। वहां पर अपना काम शांत हो जाएगा और वशीकरण उम्र भर के लिए रहेगा, क्योंकि काम को शांत करना भी जरूरी है। वशीकरण होते ही आपको यह चीज ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा देनी है। उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपका हो जाएगा, गारंटी से वशीकरण होकर रहेगा। तो मित्रों, जैसे हमने बताया है वैसे करें। अगर पति पत्नी बेअनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो चुकी हो, तो किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में से कुछ समय निकालकर तंत्र विद्या को दीजिए, उनके उपाय को दीजिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।